मन जो है तीन चीजों में भटकता है। उसको बोलते हैं देश काल वस्तु। देश काल वस्तु से तात्पर्य जैसे आप सुबह उठे, ठीक, तो पहले देखोगे समय क्या हुआ, फिर काल मतलब जैसे ये काल हो गया, फिर देश कहाँ जाना है, ये करना वो करना, फिर वस्तु और वो सामान का रखा, तो ऐसा मन भटकता है। मतलब बस ये तीन जगह से चौथी जगह नहीं जाता मन। जैसे आध्यात्म का ये होता है कि आपको इसमें मिलेगा कुछ भी नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली आपको अपनी पहचान हो जाएगी। और आखिरी में अपने जैसे वेद पुराणों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो जाओगे। जैसे बुद्ध महावीर नर से नारायण हो गए कि नहीं हो गए, इसको खाली समझदारी की जरूरत है। क्या जैसे साधना का नाम ही इतना सा है, जैसे मैं अब जैसे मैं पति हूं, अब मेरे को आदमी बनना है, अब इसमें कितनी साधना चाहिए तो बस इसको समझदारी की जरूरत है। जैसे थोड़ा सा उस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। जैसे ये पीछे आपके गमला रखा है, समझ, जैसे एक ड्रम रखा है, इसमें आपने 20 किलो मिट्टी भर दो, ठीक, अब उसमें एक छोटा सा पीपल का बीज डाल दो या बरगद का डाल दो। अब आप उसको कुछ मत करो, धीरे धीरे समय पे थोड़ा थोड़ा उसमें जैसे पानी थोड़ा सा ध्यान रखो, धीरे धीरे उसको साल 2 साल 3 साल में अब उसमें वजन 2 कुंटल हो जाएगा। अभी आया कहाँ से, आप उसका विश्लेषण जब करोगे तो उसमें आधा 1 किलो मिट्टी कम होगी। अभी वजन आया कहाँ से। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 10 बीघा खेती है, आप मिट्टी का परीक्षण करा लो कि शक्कर की मात्रा कितनी, तो बहुत कम मात्रा पाई जाएगी इसमें। अब उस पूरे खेत में 10 बीघा में आप गन्ना बोलो, तो 10 साल में इतना गुड़ हो जाएगा कि आप उसमें इतनी मोटी परत बिछा सकते हो। तो अब ये मिठास आई कहाँ से। तो क्या होता है, जहां आप मन की दिशा रखते हो वहां सारी ऊर्जा काम करती है। पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि आपका मन इतना शांत कैसे रहता है। मतलब मेरे को सालों हो गए आपको देखते हुए कि आप कैसी भी परिस्थिति रहे, जैसे अपनी इतनी बड़ी फैमिली है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी किसी को कुछ चोट लग जाती है। जैसे जब मेरे ही पैर फ्रैक्चर हो गया था, तब भी मैंने आपको देखा कि आप बिल्कुल शांत दिमाग से काम करते हैं। कभी भी आपको मतलब ऐसा चिड़चिड़ापन या किसी भी परिस्थिति में आप घबराते नहीं हो। और वही चीज़ जैसे हम लोग करना चाहें तो हम लोगों का मन छोटी छोटी चीज़ में इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है कि मतलब कभी कभी तो चीज़ें समझना ही बंद हो जाती है। तो आप मुझे ये समझाओ कि मतलब मन शांत कैसे रखें। जैसे मन को पूरा समझना तो बहुत वैसा काम है, उस पर काम करना पड़ेगा। नहीं, आप आपके संदर्भ में। तो जैसे मन क्या होता है, जैसे मन जैसे सबसे पहली बात भटकता है, तो कहाँ भटकता है, मतलब जैसे भटकता है तो क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है तो उस पर काम करना। बीमारी जहाँ है तो दवाई वहां तक पहुंचना चाहिए। जैसे अब तेरे साइड पे कोई दाग लगा है तो उसके लिए निर्मा की जरूरत पड़ेगी कि भाई उसको लगाओ, दो पानी। अभी कोई चोट लग जाए तो दवाई की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे ही मन, तो मन भटकता कहाँ, तो उसका इलाज करना पड़ेगा नहीं तो मन जो है तीन चीजों में भटकता है। उसको बोलते हैं देश काल वस्तु। देश काल और वस्तु। देश काल वस्तु से तात्पर्य जैसे आप सुबह उठे, ठीक, तो पहले देखोगे समय क्या हुआ, फिर काल मतलब जैसे ये काल हो गया, फिर देश कहाँ जाना है, ये करना वो करना, फिर वस्तु और वो सामान का रखा, तो ऐसा मन भटकता है। मतलब बस ये तीन जगह से चौथी जगह नहीं जाता मन। देश का जैसे आप कहीं भी देखना, जैसे आप बैठे हो तो वहाँ जाना या जाना, मतलब ये देश काल मतलब समय। या तो पीछे सोचोगे क्या क्या हुआ बचपन में, ऐसा था वैसा था, या बात भविष्य के बारे में सोचोगे। और वस्तु इनमें भटकता है। आप इसको ठीक करना है तो अब ये कहाँ नहीं भटकता है, ये पता करना पड़ेगा। जैसे तो ये जो भटकता नहीं है, जैसे ही आप पूर्ण का ध्यान करोगे, किसी भी पूर्ण को, जैसे आप बैठ जाओ थोड़ी देर अभ्यास करके देखना कि मैं आकाश हूं, मैं आकाश हूं। आकाश से बड़ा नहीं होता मन, वो उसका तो
शांत हो जाएगा। फिर उसमें एक के बाद जैसे आप ओम नमः शिवाय, जैसे पूर्ण है भगवान जैसे, तो पूर्ण का जब आप ध्यान करोगे किसी भी का, अब जैसे राम जी का, हनुमान जी का लोग जैसे करते हैं ना, तो बार बार करने से होता है क्या है, बस यही तो होता है, आपका मन जैसे चंचल, तो वो फिर धीरे धीरे भागना बंद कर देता है। तो इसमें अभ्यास करने की जरूरत, मन पे काम करने की जरूरत है। तो धीरे धीरे फिर वो शांत होता है, और शांत मन में ही फिर जैसे फिर तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। जैसे मैंने तुमको एक दिन बोला था कि मन की जैसे 5 भूमिका है, एक क्षिप्त मन, एक मूढ़ मन, एक विक्षिप्त मन और एकाग्र मन। तो जब आप ये अभ्यास करेंगे पूर्ण का, तो धीरे धीरे वो एकाग्र होता है, फिर ये इधर उधर भागता नहीं पूर्ण से। जैसे अपन ए बी रोड पे चल रहा, तो कैसे सर पड़ जाता, फिर एक डिवाइडर लगा दो, तो ये डिवाइडर है जैसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड धीरे होती कि नहीं, तो विचार आते हैं मन में एक के बाद एक विचार। तो जब आप पूर्ण का विचार करोगे, तो जैसे आप कोई भी विचार करके देख लो, जैसे मैं बोलूँ यस चाय बना लाओ, तो अरे मम्मी ने कहाँ सा कर रखी होगी, कहाँ चाय ये वो, और फिर मैं तेरे से बोलूँ अब ओम नमः शिवाय बोल, तो उसके बाद तो दूसरा विचार नहीं आएगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे अभ्यास से ये चीजें आएंगी। तो जैसे क्या होता है, जैसे शुरुआत जैसे आप जहां हो, तो शुरुआत तो देह से करना पड़ेगी देह, मन और फिर आत्म तत्व। देह से शुरुआत करने का मतलब, जैसे कोई भी चीज को समझना है तो पहले देह को समझना पड़ेगा। शरीर जैसे आपने जैसे ईश्वर को जानना है, तो ईश्वर को जानने के लिए आपके पास क्या है, सत्य को जानने के लिए आपके पास सत्य क्या है, वो है आत्म तत्व। और आत्मा काय में, जैसे शरीर में, तो शरीर को जानना पड़ेगा। मतलब जैसे परमात्मा, कबीर का एक दोहा है, ज्यों तिल माई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल्ली में तेल है, प्रकट करते आना चाहिए, चकमक में आग है, प्रकट करते आना चाहिए। ऐसे आपके अंदर आत्म तत्व, उसको प्रकट करना। प्रकट करने का तात्पर्य जैसे दूध में घी है, अब उसको प्रकट करने की जिसको विधि मालूम है, शुद्ध घी में ही ज्योति जलेगी। लकड़ी पे आग है, संत महात्मा जो उदाहरण देते हैं, फूल में खुशबू, अब ये चीज दिखती नहीं है इसको प्रकट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो प्रकट करने की पहले जैसे शरीर, तो शरीर जैसे जो बना है, प्रकृति का बना है, तो जो प्रकृति का बना है, तो इसमें विकृति है ही सही। मतलब जैसे आप शुरुआत जैसे होती है कि भाई मैं कौन हूं, जैसे आप जैसे अपने आप को जैसे ढूंढो, मैं हूं क्या, मन क्या है, बुद्धि क्या है, जैसे इन पे जब चिंतन करते, जैसे शरीर, तो शरीर क्या से बना, 5 तत्व से। तो प्रकृति में जैसे प्रकृति जैसे 5 तत्व, तो इसमें दिन है, रात है, सब ये सब चीजें हैं। मतलब 2 जगह थे, मतलब ऐसा कोई भी, जैसे दिन है तो रात भी आएगी, लाभ है तो हानि है, स्त्री पुरुष सब चीजें, मतलब 2। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि ये ऐसा नहीं है तो आपको इसके लिए ऊपर उठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जैसे शरीर, जैसे प्रकृति कैसे काम करती है, जैसे प्रकृति के मैंने बताया 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो ये अगर आप चीज समझ गए, ये 3 चीजें होती है। जैसे मैं कई उदाहरण दे दूं, जैसे पानी, बर्फ, भाप। विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। बात एक ही है, वो नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है और भी कई नाम है, स्वर्ग, नरक, मोक्ष। तो प्रकृति जो है 3 गुण होते हैं, जैसे तामसी प्रवृत्ति, मतलब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और जो बेहोशी में बिल्कुल जीते हैं। तो जो इस तरफ चलेगा वो सीधा नरक जाएगा, उसमें कोई अपने आप, मतलब जो जिसका मन इधर इस दिशा में रहेगा। फिर जैसे दया, प्रेम, करुणा, सेवा, जिसका मन इधर है वो सीधा स्वर्ग जाएगा। और इन 2 का बैलेंस, जैसे आप पूर्ण का ध्यान करो तो आप मुक्त हो जाओगे। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो भगवान शंकर का क्या काम है,
मृत्यु के देवता, काल, महाकाल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो काल मतलब ब्रेक, और भगवान विष्णु ये बैलेंस करते हैं, और ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं। जैसे आप एक छोटी सी कार से समझ लो, जैसे अगर ब्रेक नहीं हो तो गति संभव है क्या? नहीं है। अरे जैसे आपने एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दी, चलती रहेगी फिर वो। तो ये सब चीजें जरूरी है। तो जैसे भगवान शंकर ब्रेक का काम करते हैं, महाकाल, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, और भगवान विष्णु बैलेंस। तो ये वृत्तियां हो गई, जैसे आपको बताया कि मन तामसी प्रवृत्ति में, तो ये और इधर लगाओगे, और एक जैसे बैलेंस। अरे जैसे अपन कोई भी चीज करते हैं तो कहते अति वर्जित है, कोई भी चीज, जैसे भोजन आप करोगे तो 4 रोटी 5 रोटी तो कोई काम करेगी, आप 50 रोटी खा जाओ तो बैलेंस, मतलब किसी भी चीज में बैलेंस जरूरी है। तो जो बैलेंस करेगा वो पार हो जाता है। तो जैसे आपने मेरे को मन के 5 हिस्से बताए थे, एक बार और वो बोलना कौन कौन से थे? जैसे मैंने बोला क्षिप्त मन, हाँ, मूढ़ मन, हाँ, और विक्षिप्त मन, एकाग्र मन और निरुद्ध मन। तो जो मन शांत रहता है वो इन 5 में से कौन सा प्रकार रहता है? तो एकाग्र मन मतलब जैसे आप शुरुआत करोगे, तो शुरुआत का मतलब ये होता है, देखो जैसे आप इस दृष्टिकोण से समझो, जैसे समुद्र है, ठीक, अब उसमें लहरें आ रही एक के बाद एक। अब एक लहर अगर दूसरे लहर से वो करेगी तो कंपटीशन हो जाएगा। क्या होगा? जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से उसका ये कर रहा है, वो तो कंपटीशन हो जाएगा। अब देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। कहते हैं कि आपकी दृष्टि बदल दो, दिशा बदलेगी दशा सुधर जाएगी। तो आपको दृष्टि कैसे बदलना? जैसे वो लहर समुद्र की तरफ देखना चालू कर दे तो झगड़ा करेगी क्या? जैसे आदमी को देखना, तो सब में नर में नारायण देखना चालू कर दो, ईश्वर। जैसे जैसे कोई भी आदमी, वास्तविकता तो यही है कि जैसे आपकी जो ओरिजिनल परिभाषा है, कहा कि नहीं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। आप ईश्वर के अंश हो, आपके अंदर जो विराजमान है, आप भगवान हो, खाली आपको जैसे पता नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप भगवान हो ही। जैसे आध्यात्म का ये होता है कि आपको इसमें मिलेगा कुछ भी नहीं। क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली आपको अपनी पहचान हो जाएगी। और आखिरी में अपने जैसे वेद पुराणों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो जाओगे। जैसे बुद्ध महावीर नर से नारायण हो गए कि नहीं हो गए? तो इसको खाली समझदारी की जरूरत है। क्या जैसे साधना का नाम ही इतना सा है, जैसे अब जैसे मैं पति हूं, अब मेरे को आदमी बनना है, अब इसमें कितनी साधना चाहिए? तो बस इसको समझदारी की जरूरत है, जैसे थोड़ा सा उस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। तो मतलब मुझे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स से जो आपने 5 प्रकार, जो मन के 5 प्रकार बताए हैं, मुझे थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल से बताओ कि इस भाग में ये आता है, इस भाग में ये आता है। ठीक ठीक। तो आप पहले तो ये समझ लें, जैसे आप मैंने बता दिया, तो मतलब उसका मतलब ये है, जैसे मैंने अभी 3 गुण बताए प्रकृति के, तमोगुण रजोगुण। मैं आप एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब आप एक काम करो, जैसे ये पीछे आपके गमला रखा है, समझ, जैसे एक ड्रम रखा है, इसमें आपने 20 किलो मिट्टी भर दो, ठीक। अब उसमें एक छोटा सा पीपल का बीज डाल दो या बरगद का डाल दो। अब आप उसमें कुछ मत करो, धीरे धीरे समय पे थोड़ा थोड़ा उसमें जैसे पानी और थोड़ा सा ध्यान रखो, धीरे धीरे उसको 1 2 साल 3 साल में अब उसमें वजन 2 कुंटल हो जाएगा। अभी आया कहाँ से? आपने कुछ कर, आप उसका विश्लेषण करके देख लो। जैसे 2 कुंटल वजन, आप उसका विश्लेषण जब करोगे तो उसमें आधा 1 किलो मिट्टी कम होगी। अभी वजन आया कहाँ से? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 10 बीघा खेती है, आप मिट्टी का परीक्षण करा लो कि शक्कर की मात्रा कितनी, तो बहुत कम मात्रा पाई जाएगी इसमें। अब उस पूरे खेत में 10 बीघा में आप गन्ना बो दो, तो 10 साल में इतना गुड़ हो जाएगा कि आप उसमें इतनी मोटी परत बिछा सकते हो। तो अब ये मिठास आई कहाँ से? तो क्या होता है, जहां आप मन की दिशा रखते हो वहां सारी ऊर्जा काम करती है। क्या करती? ऐसे ही मन, जैसे अगर आप जैसे विक्षिप्त मन है तो इधर भागेगा इधर भागेगा। तो एकाग्र मन का तात्पर्य यहां से साधना चालू होती है, एकाग्र मन से। जैसे आपने
जैसे लेयर लेयर से कंपटीशन करेगी तो झगड़ा। और अगर वो समुद्र की तरफ देखना चालू कर दे, आप जैसे नर में नारायण देखना चालू कर दो, सब सिया राम मैं सब जग जानी, बोलते नहीं, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे, कर ले प्रीति जग से बंदे कोई नहीं पराया रे। जैसे जैसे ओशो ने कहा कि जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, और ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। सब एक ही चीज कह रहे हो, खाली समझने का। जैसे आप गीता भागवत जित देखूं चित श्याम मई, मतलब सब आत्म तत्व को ही कह रहा है कि वो वही सबके अंदर है, और बिना उसके जैसे वो किसी की निकल जाए, कहीं का भी आदमी हो, एक उंगली नहीं हिला सकता है, हिला सकता है। तो वो जो मेन पावर है उसको पहचानना। तो मुझे ना एक आदमी के उदाहरण लेके, किसी आदमी का उदाहरण लेके मेरे को ये मन के 5 भाग समझाओ कि जैसे जब वो ऐसी हरकत करेगा हाँ। तो वो विक्षिप्त मन में रहेगा, जब वो ऐसी हरकत करेगा तो एकाग्र मन में रहेगा, और मतलब इस टाइप से मुझे एक थोड़ा सा उदाहरण से समझा। आप चलो एक उदाहरण दे देता हूँ। समझ लो जैसे ये चादर बिछा, ठीक, अब इसकी गुड़ी मुड़ी कर दो, जैसे अपन ने धो दिया और लपेट के रख दो, तो इसमें कितने वो हो जाएंगे सलबटे, ठीक। अब वो जो सलबट है तो बेकार दिखेगा ये चादर, कोई भी लुंगी या कुछ भी बेकार दिखेगी, नहीं दिखेगी। अब है ना उसमें प्रेस कर दो, और फिर जैसे सलबट बना दिया, सब मेरे पेंट की एक क्रीज है जैसे, तो ये भी सलबट है और वो भी सलबट है। अब जब इसमें ऐसा क्रीज आ जाएगी, प्रेस हो जाएगा, तो कितना अच्छा लगता है, लगता है ही नहीं। अपन कपड़े प्रेस करे पहनते तो ठीक लगता है, और वो वैसे बुरे लगते। तो अब फिर तुम वो सलबटों को ढूंढो कहाँ गई, जैसे आपने प्रेस फेरा तो सलबटें कहाँ जाएंगी, क्योंकि वो थी ही नहीं, खाली प्रतीति है। तो ऐसा ही जब आप एकाग्र मन, जैसे आप ये सलबटे से बुरी दिखेगी, जैसे आपका मन इधर गया, जैसे आपको यहाँ से गेट तक जाना है, आप 4 कदम इधर रखो, 4 इधर रखो, तो कहीं वहाँ पहुँच पाओगे क्या? तो ये क्या है, जैसे ये क्षिप्त मन, ये विक्षिप्त मन, इनकी भूमिका है। मूल मन, मूल मतलब उदास, कुछ करने की इच्छा ही नहीं, ये मूल मन हो गया। क्षिप्त और विक्षिप्त में क्या चीज रहती है कि अरे जैसे मैंने सलबटे नहीं बताई, इधर उधर, मतलब मन का इधर उधर भागना। हाँ। अरे जैसे अभी अपन आध्यात्म की बात कर रहे थे आपने, जैसे अब फिर राजनीतिक करने लग जाओ, फिर कहीं की दूसरी करने लग जाओ, फिर कहीं दूसरी करने लग, फिर खेती, तो अब ये क्या हो गया, ये कोई दिशा है क्या? मतलब एक डायरेक्शन में काम करना, जैसे अपन अभी ये बात कर रहे हैं, तो अब ये हो गया जैसे सलबटे, ये अलग अलग दिशा हो गई, और करने की इच्छा नहीं, उसको हिलाने की भी इच्छा नहीं, मूड बन, मतलब जैसे बूढ़ी का आदमी होता है। जैसे आदमी रात भर सोए ना, सुबह उठो तो थका हुआ लगता है, अरे तो भैया रात भर सोया तो ऊर्जा आना चाहिए, क्या किलो। हाँ। ये मूड बन और एकाग्र मन, जब आप इसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप दिशा बदलो, जैसे उस लहर, एक लहर से टकराहट छोड़ दे, उस समुद्र की तरफ देखना चालू कर दे, तो फिर क्या होगा, समर्पण की भावना। समर्पण मतलब प्रेम। जैसे आप हर में नर में नारायण देखने लग जाओ, तो आप देखो साधु संत आपको कहता है आपके अंदर जो विराजमान परमात्मा, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। अन्य क्षेत्र चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे एक कमरा है, एक चूहा मर जाए तो कितनी बदबू आती है, और आकाश में कितने जीव जंतु मरते तो आती है। तो आपको विराट होना है, क्या होना है, आपको ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने की जैसे विधि से एकाग्र मन से मतलब बैलेंस। जैसे मैंने नहीं बोला कि 3 गुण होते प्रकृति के, तामसी प्रवृत्ति और एक रजोगुण और बैलेंस। तो जब आप बैलेंस रखेंगे, जैसे वो बीज है और बैलेंस, वो अपने आप धीरे धीरे उसमें सब परवार अपने आप हो जाएगा। जैसे आप खाली पूर्ण में ध्यान रखो, चाहे आकाश में रखो, चाहे ओम नमः शिवाय या कोई भी पूर्ण में, तो धीरे धीरे जब आप पूर्ण का ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जैसे शुद्ध घी में जैसे क्या होता है, जैसे मैंने एक दिन और बताया था आपको कि जैसे आप 5 तत्व के बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये चीजें आपके अंदर कहाँ हैं, तो मैंने आपको चक्र बताए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बताए थे। अब इनमें रूपांतरण की विधि मैंने आपको बताई। जब तक वो मैं खत्म नहीं होगा, मतलब जब तक मन खत्म नहीं होगा, जैसे बीज मरेगा फिर उगेगा, क्या होगा, तो मन मर, जैसे उसी बीज में से सारा वृक्ष होता है और कई बीज आते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम है, मतलब जैसे प्रकृति को देख के आपको सीखना है। तो जैसे आप आकाश, ये आकाश तत्व ही है, तो जैसे आकाश में जब कोई भी पानी आप गंदा, समुद्र का गंदा पानी ऊपर जब होता है तो शुद्ध होता है,
बरसता है मिनरल वाटर बोलते हैं। तो ऐसा ही जब आप रूपांतरण करोगे, रूपांतरण की जैसे मैंने सामान्य विधि बताई आपको, जैसे सामान्य भाषा में जैसे आपको 5 तत्व के बने, जैसे मैं खत्म होने की विधि, जैसे आपको मिट्टी पे पानी डालो तो पानी खत्म हो जाता है, पानी को आग में उबालो खत्म हो जाता है, आग हवा में जाके खत्म हो जाती है, और हवा आकाश में, आकाश शून्य। तो ये आकाश तत्व है। जैसे नीचे आपको चक्र पता ही है, पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, लिंगिका का जो कनेक्शन, ये स्वादिष्टान, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। तो जैसे ही आप यहाँ से ऊपर उठेंगे, आपकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ से जैसे ही जाओगे तो एक ओम की आवाज सुनाई देती है, वहां से आध्यात्म चालू होता है। वहां मन फिर शांत होना, वो एकाग्र मन, फिर जैसे ही एकाग्र करोगे तो वो बैलेंस, सीधा बैलेंस, मतलब किसी भी चीज में जैसे बैलेंस, तो फिर सीधा जाए वहां। सही है, अनंतनाथ ओम क्या वो आपका, तो फिर मन धीरे 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 शांत होने लगता है।